है। जैसे हम जाते हैं कि नहीं, हम जैसे गणेश मंदिर में जाते हैं तो गणेश जी की मूर्ति के सामने एक पेड़े का बॉक्स रखते हैं। उस पेड़े के बॉक्स में 10 पेड़े रहते हैं। वो पुजारी क्या करता है, एक पेड़ा गणेश जी के सामने रखता है और आपको आपका बॉक्स लौटा देता है। वैसी योजना है। अब आपकी सारी आमदनी, आपकी सारी इनकम सूक्ष्म शरीर के फोटो के सामने रख दो और समर्पित कर दो, और उसके बाद में आपके जीवन यापन के लिए उसमें से 90% हिस्सा लेकर के आप आपका घर का खर्च चलाओ, जीवन खर्च चलाओ, और 10% हिस्सा गुरु कार्य के लिए लगाओ। और मेरी इच्छा है ऐसे पैसों से गुरु शक्ति धाम का निर्माण। मैंने जानबूझ करके ये दजबंधधारी योजना रखी इसलिए थी, विशिष्ट कार्य का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए हो। तब गुरु शक्ति धाम का कार्य प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इस योजना को भी 1 अप्रैल से लागू किया जा रहा है। 1 अप्रैल से इसको शुरू कर रहे हैं। आप उसको आजीवन कर सकते हो, साल भर कर सकते हो, 5 साल कर सकते हो, 10 साल, जो आपकी इच्छा हो। इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, सब आपके इच्छा के ऊपर निर्भर है। दूसरा, आप व्यापारी हैं, आप व्यवसायी हैं, आप दुकानदार हैं, आपका धंधा है, तो आपको नहीं मालूम ना आपकी इनकम क्या होगी, कुछ भी पता नहीं। तो आप कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, कोई आश्वासन नहीं दे सकते। तो आप क्या करो मालूम है, एक कागज़ के ऊपर लिख करके कि 1 अप्रैल 2014 से स्वामी जो भी मेरी धंधे की आय होगी, मेरी दुकान की आय होगी, मेरे व्यवसाय की आय होगी, उसका 10वां हिस्सा मैं आपको गुरु शक्ति धाम के लिए दूंगा। ये आश्वासन सिर्फ लिख करके आप फोटो के सामने रख दो। कोई ऑफिस में देने की जरूरत नहीं, मेरे को कुछ ही नहीं, आप आपके पास रखो। उसके बाद में आप आपके परिणाम देखो, साल भर बाद में आपके क्या रिजल्ट आते हैं। कुछ नहीं है। गुरु शक्तिधाम वो विश्वविद्यालय बनेंगे जहाँ आकर 800 सालों तक आत्माएं आत्मज्ञान का शिक्षा प्राप्त करेगी। यानी उस गुरु शक्ति धामों के साथ आप अपने आप को जोड़ रहे हो। आप आपके दुकान को जोड़ रहे हो, आप आपके व्यवसाय को जोड़ रहे हो, आप आपके फैक्ट्री को जोड़ रहे हो, आप आपके धंधे को जोड़ रहे हो एक अच्छे पवित्र स्थान के साथ आप जोड़ रहे हो। और जोड़ने के बाद में उसका प्रभाव आपको आपके धंधे में पता चलेगा। क्या होता है, हम बीज बोते हैं बमूल के और फिर इच्छा करते हैं कि आम के वृक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। आप जो बोओगे वही वापस आएगा ना। और ये देखो, मैं ना सबके लिए सोचता हूँ। मैंने जिनका खूब अच्छा चल रहा है, इनका अच्छा व्यवसाय चल रहा है, इनका व्यापार चल रहा है, अच्छा सब चल रहा है, वो तो इसमें सहयोग करेंगे। मेरी इच्छा है जिनका बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, जो नष्ट हो चुके हैं, वो भी उसमें 10% का कमिटमेंट लगाए। आपका जीवन चेंज हो जाएगा। अरे खोटे सिक्के यहीं चलते हैं, यहाँ चला के देखो। हमारा धंधा डूब रहा है तो कुछ कैसी भी खराब परिस्थितियों में भी अच्छे जगह जुड़ जाओ, अच्छे सामूहिकता के साथ जुड़ो, अच्छे कलेक्टिव के साथ जुड़ो। कुछ नहीं करने का है, एक कागज में चिट्ठी लिख करके करने का है। इतना क्लियर, इतना स्पष्ट मैंने आपको आज तक कभी नहीं बताया, आज बता रहा हूँ कि अपने दुकान को, अपने व्यापार को, अपने धंधे को उस गुरु शक्ति धामों के साथ जोड़ लो। और सिर्फ एक आश्वासन लिख करके रखो फोटो के सामने, स्वामी जी मैं मेरा 10वां हिस्सा इसमें दूंगा। आपके आश्वासन से भी आपके धंधे में चेंज आ जाएगी, बदलाव आ जाएगा। ये सब कुछ भाव के साथ करो।
कहीं पे भी दान के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अहंकार के साथ किया गया दान हमको गुरु तक तो पहुंचा देता है, लेकिन गुरु की अनुभूति प्राप्त नहीं करने देता, अनुभव प्राप्त नहीं करने देता। इसलिए दान आत्मा के साथ करो, आत्मभाव के साथ करो। तो आत्मभाव के साथ इस दशबंधधारी योजना को हम 1 अप्रैल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आपकी स्थिति कैसे भी हो, अच्छी हो तो भी उसमें योगदान दो, खराब हो तो भी, खराब है तो अच्छी होने के लिए करो, अच्छी है तो और अच्छे होने के लिए करो। ये सब अपवर्ड ग्राफ है, नीचे कुछ जाने वाला नहीं इसमें, सबका योगदान होना चाहिए। फिर आपका 10% कितना है उसको भी कोई महत्व नहीं है। दूसरा, इसके कोई आपको रिमाइंडर नहीं आएंगे, कोई तगादे नहीं, कुछ नहीं, कोई आपको पूछने वाला नहीं। अब आपके स्वेच्छा से करोगे, कोई बंधे हुए नहीं हो, भाव के साथ करो। आपको भाव के माध्यम से उस गुरु शक्ति धामों के साथ समरसता स्थापित करने की है। और वो गुरु शक्ति धाम जो भविष्य में 800 सालों तक आत्माओं को आत्मज्ञान देंगे।